आलोक जी के पास जाना चाहते हैं। आलोक जी, बार बार ये कहा गया है आरजेडी की जेडीयू की तरफ से कि बीजेपी ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। बीजेपी ने अपने गठबंधन साथियों को हमेशा कमजोर किया, उनको खत्म करने की कवायद की, और उसमें जेडीयू अगला शिकार बनती अगर बीजेपी के साथ बने रहते तो। सहमत हैं आप? देखिए, पिछले 3 महीने से जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के साथ तालमेल हो रहा था, तो उससे ये कुछ इंडिकेशन मिल रहा था कि दोनों एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही थी इनके बीच में। और जो तेजस्वी यादव पलटू चाचा कहते हुए ढोल पीटते रहते थे जी, और आज वो उनका टोन बदल गया। उन्होंने 3 महीने से कोई चीज इनके बारे में कहना बंद कर दिया। तो ये खिचड़ी आज नहीं पकी है, ये बहुत देर से पक रही थी। और आज तो एक बहाना था, जैसा आपने कहा कि आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में ले लिया, तो उसी समय बर्खास्त कर देते उनको। या अगर चिराग पासवान को इन्होंने उतारा आपको हरवाने के लिए, तो आप उस समय साथ नहीं होते, इनके छोड़ देते। लेकिन आज ये बहाना लेकर ये बिहार की जनता के साथ, देखिए नीतीश कुमार का कोई राजनीति नहीं है, पलटी मारने में उनसे माहिर हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है। सिद्धांतों का यू टर्न लेकर सरकार बनाने की जो उनकी कवायद है, उसमें भी कोई सानी नहीं है उनका। कहां आरजेडी जंगल राज और कहां नीतीश कुमार सुशासन बाबू, कोई तालमेल है इसमें? अरे ठगा हुआ तो बिहार की जनता महसूस कर रही है, जिसने सुशासन के नाम पर, जंगल राज को समाप्त करने के नाम पर। अच्छा आलोक जी, एक मिनट में आता हूं दोबारा आपके पास। देखिए, अब नीतीश कुमार दोबारा राजभवन जा रहे हैं। दोबारा राजभवन जाने की तस्वीर जो है वो आपके सामने है। अब ये देखते हैं इसमें क्या तेजस्वी यादव भी साथ में है या नहीं, होना चाहिए उनको साथ में। हाँ बिल्कुल सौरभ, इसमें तेजस्वी यादव को भी साथ जाना था। नीतीश कुमार तेजस्वी दोनों साथ होंगे, वहाँ पर जाकर निश्चित तौर पर सरकार बनाने का जो दावा पेश करने की बात है वो करेंगे, और जो समर्थन पत्र देना होगा उसे भी देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि शपथ भी शायद कल ही हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, हमें जेडीयू सोर्सेज से लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि जल्द से जल्द इस काम को कराया जाएगा, बहुत लंबे समय का इंतजार नहीं करना है। तो राजभवन से उसमें समय मांगना होता है, तो जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि कल का ही समय मांगा जाएगा। अब ये राज्यपाल और राजभवन की सुविधा होती है कि कब वो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है, उसके हिसाब से समय दिया जाएगा, लेकिन लगभग तय मानिए कि कल का समय मिल सकता है। जी ठीक है, तो एक बार फिर बता दें आपको, ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों नेता एक साथ राजभवन जा रहे हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं, और अब वो समर्थन पत्र देंगे सभी दलों का। महागठबंधन में अब शामिल है नीतीश कुमार, तो अब एक ही महागठबंधन अम्ब्रेला है अब, और सब उसका हिस्सा है। और सारे विधायकों का समर्थन पत्र दिया जाएगा, सभी पार्टियों का, जो कि 160 से ऊपर का संख्या बल बनता है। और नीतीश कुमार फिर शायद कल ही शपथ भी ले ले। लेकिन आप देखिए, विचित्र बात इसमें यह है कि एक चलती सरकार जो चुनकर आई हुई थी, एक ट्रिपोल अलायंस की सरकार, वो गिरी, बिल्कुल ऑपोजिट खेमे में जाकर के दूसरी सरकार बनाने की कवायद हो गई। लेकिन न बीजेपी ने न नीतीश कुमार ने अभी तक ये बताना जरूरी समझा कि ये हुआ क्यों। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर एक खाना पूर्ति की, एक बयान केवल ये दिया कि नीतीश कुमार याद करें 2017 में उन्होंने क्यों महागठबंधन सरकार छोड़ी थी। लेकिन आज के हालात पर कोई बयान नहीं दिया। नीतीश कुमार ने भी ये जरूरी नहीं समझा कि बिहार की जनता को कम से कम बताएं तो कि उन्होंने जो सरकार चुनकर के दी थी, वो इस बार वो उससे क्यों हट रहे हैं, क्यों दूसरे खेमे में जा रहे हैं। कम से कम 2017 में उन्होंने राजभवन जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए अपनी भूमिका स्पष्ट की थी, बताया था कि उनकी क्या मजबूरी है, क्यों उस वक्त भी चुनी हुई सरकार थी, उस वक्त भी जनता के साथ, आप अगर उस मायने में कहें तो जनता के मैंडेट की खिलाफ वर्जी ही हुई थी। लेकिन तब कम से कम उन्होंने अपनी तरफ से जनता को अपनी वजह बताई थी। आज तो कोई वजह बताने की जरूरत नहीं समझ रहा है हर्ष जी। नहीं, ये दिखाता है दो चीज़ें। एक तो इनका धर्म संकट दिखाता है कि आखिर बोलें क्या, और दूसरा ये है कि बिहार की जनता को उन्होंने मान लिया है कि हम कुछ भी बोलें न बोलें, हमारी जनता हमारे साथ रहेगी। और जिसको शब्द बार बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बिहार की जनता अलग अलग खांचों में बंधक है, तो सच्चाई कुछ उसी तरह की है। क्योंकि उस वक्त भी 2015 में लालू जी के साथ नीतीश जी का मैंडेट था, अनैतिक कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंडेट है, अनैतिक कार्य किया, तो बिहार की राजनीति में नैतिकता शून्य से भी नीचे चली गई। और दुर्भाग्य ये कि जो जनता है वो उसके बावजूद अपने अपने खांचे में पड़ी हुई है।
उसको जी। कुछ तो सोचना चाहिए कि अगर अच्छा। ये नेता जवाबदेही नहीं तय करना चाह रहे हैं तो वो जवाबदेही कैसे तय करे, अब ये वो तो देखना चुनाव में देखने को मिलेगा वो 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।